नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम कर चुके थे 208 पेज नंबर तक और आज हम शुरू करेंगे 209 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी की एक क्लास मेरी अपलोड होती है 4 से 5 बजे के बीच में, और एक क्लास अब से अपलोड किया करूँगी मैं 9 से 10 के बीच में। रात 9 से 10 के बीच में अपलोड करूंगी। तो 2 प्रश्नोत्तरी की क्लास रहेंगी, आप इनको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो जो बोली इसमें पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है वो है अवधी नहीं है। यहाँ पर उपभाषाएं हैं और यहाँ पर उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान है तालव्य। आप बोलकर भी देख सकते हैं। जो हमारे जीभ का बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर टच होता है, और जो जहां वो टच होता है ना, वो हिस्सा जो है वो तालव्य कहलाता है। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है, वर्ग है और उच्चारण स्थान है। श तालव्य और उच्चारण स्थान है तालु। श मूर्धन्य मूर्धा। श वत्स्य दंत्य है। स्वरतंत्रीय है और कंठ से इसका उच्चारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक हैं रामविलास शर्मा। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। रामविलास शर्मा, और इनका समय है 1912 से 2000, और इनकी रचनाएं हैं भाषा और समाज 1961, प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968। निराला की साहित्य साधना 3 भाग में है। एक तो है 1969, 1972, 1976। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। हिंदी जातीय का साहित्य 1986। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। आगे है देवेंद्र नाथ शर्मा, और इनका समय है 1918 से 1991, और इनकी रचनाएं हैं हिंदी भाषा का विकास, तुलसी साहित्य, विवेचना और मूल्यांकन, भाषा विज्ञान की भूमिका, प्रणाम की प्रदर्शनी में ललित निबंध, अलंकार मुक्तावली, खट्टा मीठा, आईना बोल उठा। धीरेन्द्र वर्मा, और इनका समय है 1897 से 1973, और इनकी रचनाएं हैं हिंदी राष्ट्र या सुबह हिंदुस्तान, हिंदी भाषा का इतिहास 1933। उदय नारायण तिवारी, इनका समय है 1984, और निधन अभी नहीं हुआ। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, भोजपुरी भाषा और साहित्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? शंकुक की, रुद्रट की, भट्टनायक की, विश्वनाथ की। तो शंकुक की है। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं, सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग है। भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, उत्पाद्य उत्पादक संबंध। श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? कीट्स, देरिडा, फ्रायड, बूअलो। तो इसके हैं बूअलो। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी शब्द मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंच रोहो ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए जादुई यथार्थवाद पद का प्रयोग किया था, लेकिन जादुई यथार्थवाद का प्रतिष्ठापक बूअलो को माना जाता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं
दांते, ब्रेडले, सास्यूर, जॉनसन। तो इसके जो मुख्य विचारक हैं वो है सास्यूर हैं। फर्दिनांड दी सोस्यूर सर्जनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक फ्रांस के भाषा वैज्ञानिक फर्दिनांड डी सोस्यूर हैं। सोस्यूर ने सर्जनावाद की स्थापना कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स नामक पुस्तक में की। उत्तर सर्जनावाद के अन्य विचारक हैं रोला बार्थ, जोग देरिदा, मिशेल फोकाल्ट, जी बोडरिलार्ड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अर्ध कथानक किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। तो यह ब्रज भाषा की रचना है। अर्ध कथानक 1641 ईस्वी रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं और इसकी भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? इसमें जो अपनी खबर है वो दलित आत्मकथा नहीं है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर दलित आत्मकथा है और आत्मकथाकार है झूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नागफनी 2007, रूपनारायण सोनकर, मुरधैया 2010, डॉक्टर तुलसीराम। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, आनंद। तो यह जो पंक्ति है यह है लज्जा सर्ग की यह पंक्ति है। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है और इसके जितने भी सर्ग हैं यहाँ पर दिए गए हैं, 15 सर्ग है कुल इसमें, और यहाँ पर दिए गए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। उपयुक्त पंक्तियां लज्जा सर्ग की हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तन की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की पंक्तियां हैं। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके कवि दिए गए हैं। सूरदास का समय है 1478 से 1583 ईस्वी और इनकी पंक्तियां हैं सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तनकी ओट दुरावत। नंददास का समय है 1533 से 1583 ईस्वी और इनकी पंक्तियां हैं ताही छिन्न उडुराज उदित रस रास, सहायक कुमकुम मंडित बदन, प्रिया जनु नगरी नायक। कृष्णदास का समय है 1496 से 1578 ईस्वी और इनकी पंक्तियां हैं कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवर्ण के संगम सुख कर अधिक विराजिती गोपी। परमानंद दास का समय है 1493 से 1583 ईस्वी और इनकी पंक्तियां हैं जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी, नेकह नींद नलिनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन? कथन किस रचना से है? ध्रुव स्वामिनी, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी, नील देवी। तो यह जो कथन है यह ध्रुव स्वामिनी से है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी प्रसाद का अंतिम नाटक जिसकी कथानक का आधार विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्त है। यह नाटक 3 अंकों का है और स्त्री चेतना, स्त्री जागरण, स्त्री अस्मिता की दृष्टि से प्रासंगिक है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। इस वक्ष स्थल में 2 हृदय है क्या? सब अंतरंग हाँ करना चाहता है, सब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। ध्रुव स्वामिनी का विचार प्रथम अंक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, योग बोध। तो इस्लाम दर्शन है। आखिरी कलाम जायसी द्वारा रचित रचना है जिसमें इस्लामिक संस्कृति के दर्शन होते हैं। इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। प्रश्न है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है। भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। तो लखनऊ है।
यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है और संपादक है और कहाँ से वो प्रकाशित होती थी वो स्थान दिया गया है। तद्भव 1999 अखिलेश लखनऊ। ज्ञान नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका 2002 रविंद्र कालिया दिल्ली। पूर्वाग्रह मासिक पत्र 1974 अशोक वाजपेयी भोपाल। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्र 1921 महात्मा गांधी अहमदाबाद। प्रश्न है व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र, काशी के विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं व्योमकेश दरवेश के लेखक। व्योमकेश दरवेश 2011 विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित जीवनी है। ये जीवनी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इस कृति को 2013 का व्यास सम्मान प्राप्त है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस कवि का समावेश आगे संपादित चौथा सप्तक में किया गया? जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन, शंभुनाथ सिंह। तो सुमन राजे का किया गया है। तार सप्तक 1943 में संकलित सभी कवियों का विवरण यहाँ दिया गया है, उनको देख लेते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद अज्ञे और इनका समय है 1911 से 1987। देवरिया। रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी उन्नाव। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 ईस्वी ग्वालियर। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 ईस्वी ग्वालियर। नेमी चंद्र जैन 1919 से 2005 ईस्वी आगरा। गिरजा कुमार माथुर 1919 से 1994 ईस्वी मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल 1919 से 1975 ईस्वी मथुरा। अब देखते हैं दूसरा सप्तक को। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कवियों का विवरण। शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी देहरादून। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 ईस्वी होशंगाबाद। शकुंत माथुर 1922 से 2004 ईस्वी दिल्ली। हरि नारायण घनश्याम व्यास 1923 से 2013 ईस्वी मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1922 से 2000 ईस्वी मध्य प्रदेश। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी लखनऊ। अब देखते हैं तीसरा सप्तक को। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी रायबरेली। मदन वत्स्यानंद 1922 से 2004 ईस्वी समस्तीपुर। विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982 ईस्वी काशी। कुंवर नारायण 1927 से 2017 ईस्वी फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 से 2018 ईस्वी बलिया। कीर्ति चौधरी 1935 से 2008 ईस्वी उन्नाव। अब देखते हैं चौथा सप्तक को। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवियों का विवरण है। अवधेश कुमार 1945 ईस्वी देहरादून। राजकुमार कुंभज 1947 ईस्वी इंदौर। स्वदेश भारती 1939 से 2018 ईस्वी राजस्थान। नंदकिशोर आचार्य 1945 ईस्वी बीकानेर। सुमन राजे 1938 से 2008 ईस्वी लखनऊ। श्री राम वर्मा 1935 ईस्वी मऊ। राजेंद्र किशोर 1944 ईस्वी उड़ीसा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? तो यह संबंधित है यात्रा वृत्तांत। यह अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जो है वो यात्रा वृत्तांत है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है जो राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में संकलित है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृत्तत्रयी कहा जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमें वो बताना है। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी। राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। राजा लक्ष्मण सिंह का जो जन्म हुआ वो हुआ 1826। बालकृष्ण भट्ट है 1844 और प्रताप नारायण मिश्र है 1856 और बाल मुकुंद गुप्त है 1865। यही ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम, तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी ठीक है। रस रहस्य, षड ऋतु वर्णन, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी। यहाँ पर इनके प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास, और केशवदास का समय है 1555 से 1617। श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि, 1609 से 1685। षड ऋतु वर्णन 1670 ईस्वी ग्वाल, 1791 से 1868। रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र, 1630 से 1700। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही जो है वो है बी, कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है उपन्यासकार और जन्म निधन वर्ष। कल्याणी 1939 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार, 1905 से 1988। सन्यासी 1940 ईस्वी इलाचंद्र जोशी, 1903 से 1985। अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज। अपने अपने अजनबी 1961 से 1961 अज्ञे की रचना है, और ये है इनका जन्म निधन वर्ष है 1911 से 1887। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। यहाँ पर नाटक है, इनका प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है और जन्म निधन वर्ष है। द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, और 1941 इनका समय है। कथा एक कंस की 1976 ईस्वी दया प्रकाश सिन्हा, 1935। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी, 1915 से 2003। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक, 1942। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। तो जो पहला है वो ही सही है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद। ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। चांद पहले साप्ताहिक थी, बाद में मासिक हुई, 1920 ईस्वी राम रख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। पुत्र प्रकाशन हंस, पुनः प्रकाशन हंस, 1986 ईस्वी राजेंद्र यादव दिल्ली। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम है सी, पौमचर्यु, खुमान रासो, बीसल देव रासो, चंदनबाला रास। यहाँ पर इनका रचना काल दिया गया है, रचनाकार है और रचना है। पौमचर्यु 8वीं शती स्वयंभू, खुमान रासो 9वीं शती दलपति विजय, बीसल देव रासो 1155 ईस्वी और 1212 संवत विक्रमी संवत नरपति नाहले की रचना है। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी आसगू। प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है डी, विश्वनाथ, वामन, भोजराज, रुयक। यहाँ पर आचार्य है, इनका समय दिया गया है और रचना है इनकी। वामन 8वीं शती का उत्तरार्ध, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध, सरस्वती कंठाभरण। रुयक 12वीं शती का पूर्वार्ध, अलंकार सर्वस्व। विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध, साहित्य दर्पण। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। तो इनका जो सही अनुक्रम है हमें वो बताना है। तो सही क्रम इसमें पहला ही है, काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। यहाँ पर रचना है, इनका समय है और रचना काल दिया गया है। काव्यदर्श 600 ईस्वी दंडी, ध्वन्यालोक 850 ईस्वी आनंदवर्धन, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट, साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी विश्वनाथ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चरण में मात्राओं की संख्या क्रम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। पीयूष, वर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका।
यहाँ पर छंद है, चरण है और मात्राओं की संख्या है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष वर्धक में 4 चरण होते हैं, 19 मात्राएं होती हैं। रोला में 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 4 चरण होते हैं और 26 मात्राएं होती हैं। प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में, वे दिन, भाग्यवती। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे में, वे दिन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। भाग्यवती 1877 ईस्वी, श्रद्धा राम फुल्लोरी की रचना है। 18 और इनका समय है 1837 से 1881। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय की रचना है। 1911 से 1987। अंधेरे बंद कमरे में 1961 ईस्वी, मोहन राकेश। 1925 से 1972। वे दिन 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। 1929 से 2005। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कराने वाला प्रश्न है। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं और यहाँ पर उनके संपादक हैं। तो हमें बताना है कौन सी पत्रिका किसकी है। तो जो कवि वचन सुधा है वो है बाबू हरिश्चंद्र की। ब्राह्मण जो पत्रिका है वो है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की और विश्व भारती है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से हमारा कोट जो ठीक है वो है सी। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, उपन्यास नहीं है। यहाँ पर है पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष, रचना, संपादक है और स्थल है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1880 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी। हंस मासिक पत्रिका 1930 ईस्वी, प्रेमचंद बनारस। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कृतियां हैं और यहाँ पर रचनाकार हैं। तो मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह है रामनाथ सुमन की। यादों की तीर्थ यात्रा जो है वो है विष्णु प्रभाकर। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय। वन तुलसी की गंध, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कृतियां हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है और उनके रचनाकार हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 ईस्वी, रामनाथ सुमन। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर का समय है 1912 से 2009। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी, शिव पूजन सहाय। इनका समय है 1893 से 1963 ईस्वी। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी और फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और इनका समय है 1921 से 1977। पथ के साथी 1956 ईस्वी, महादेवी वर्मा। 1907 से 1987 इनका समय है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमें इनका भी मिलान करवाना है। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर कि उनकी विधा कौन सी है, हमें ये बताना है। तो एक कंठ विस्पाई जो है वो है गीति नाट्य। अन्या से अनन्या है आत्मकथा। एक बूंद सहसा उछली, यह यात्रा वृतांत है। उत्तर योगी श्री अरविंद जो है वो है जीवनी। तो हमारा कूट डी ठीक है। रचना है, विधा है और रचनाकार है। एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य है दुष्यंत कुमार का। अन्य से अनन्या 2007 आत्मकथा है प्रभा खेतान की। एक बूंद सहसा उछली 1960 यात्रा वृतांत है अज्ञेय का। उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 जीवनी है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर लंबी कविताएं हैं और उनके कवि दिए गए हैं, तो हमें मिलाना है कि कौन सी लंबी कविता किसकी है। तो जो हरिजन गाथा है वो है नागा अर्जुन की। बाघ लंबी कविता है जो वो है केदारनाथ सिंह की। शिवाजी का पत्र है निराला की। और प्रमुख गाथा है
प्रमुख गाथा नहीं है, प्रमथ्यू गाथा है, प्रमथ्यू गाथा है धर्मवीर भारती। तो इस ऐसे हमारा कोट जो है वो ए ठीक है। यहाँ पर लंबी कविताएं हैं, कवि हैं और जन्म निधन वर्ष है। हरिजन गाथा 1980, नागार्जुन 1911 से 1998, बाघ 1996, केदारनाथ सिंह 1934 से 2018, शिवाजी का पत्र निराला 1896 से 1961, प्रेमथ्यू गाथा धर्मवीर भारती 1926 से 1997, सबूत अरुण कमल 1954। और आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।